नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारा जो सेशन चल रहा है वह सेशन चल रहा है कंप्यूटर क्लास का, जो यूपी और यूपी वीडियो के साथ ही साथ जितने बंडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हम एक क्रैक कोर्स करा रहे हैं, जिससे कि आपके प्रत्येक परीक्षा में जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब में आपको जो है सफलतापूर्वक आंसर जज करने में थोड़ी सी सुविधाएँ मिल जाएँ और आप अच्छे से उन क्वेश्चन को जज करें और अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। और उसी ही क्रम में हम आज अपनी तीसरी क्लास अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम 2 क्लास है इसमें उपलब्ध आपको करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि कल तक जो हमने मेमोरी को लेकर जो हमने क्लास करा दी थी। ठीक है, मेमोरी को लेकर हमने इसमें क्लास करा दी थी और आज जो हमारी क्लास रहेगी वो उसी से आगे क्लास रहेगी, और जिसमें हम शुरू करने वाले हैं मेमोरी का मापन। क्या करने वाले हैं? मेमोरी मापन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि कल तक हमने जो बात करी थी वो करी थी अनुवादक की कि असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, उनके बारे में टोटल बात करी। यानी कि आगे की क्लास जो है हमारी वो क्या है, मेमोरी का मापन। अब देखिए, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी बिट, और बिट को हम 20 से प्रतीक करते हैं इससे, और इसमें बाइनरी नंबर जो होता है वो क्या होता है हमारा 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है इसमें। ठीक है, ये बाइनरी नंबर ऐसा होता है जिससे कि 0 और 1 बाइनरी नंबर जो होता है विद्युत के उपस्थिति और विद्युत की अनुपस्थिति को बताता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं 1 बिट बराबर 4 निब्बल होते हैं। 4 निब्बल भी होते हैं, हम इसे यहाँ लिख सकते हैं 4 निब्बल। 4 निब्बल भी होते हैं, किसके बराबर? 1 बिट बराबर। फिर आगे इकाई यही आएगी 1 बाइट। 1 बाइट को हम इसको 20 से प्रतीक करते हैं। ठीक है भाई, और 8 बाइट क्या होते हैं? बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट्स। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि भाई 1 बाइट में जो होते हैं कितने बिट्स होते हैं, तो कितने बिट्स होते हैं भाई? 8 बिट होते हैं। आप इसमें लगा सकते हो आराम से। ये इसकी सीरीज है, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेट्टाबाइट, योट्टाबाइट। इसको हम 20 से प्रतीक करते हैं, फिर 20 से प्रतीक करते हैं, केबी से प्रतीक करें, एमबी से प्रतीक करते हैं, जीबी से प्रतीक करते हैं, टेराबाइट को टीबी से प्रतीक करते हैं, पीबी से प्रतीक करते हैं, ईबी से प्रतीक करते हैं, जेट्टाबाइट को जीबी से प्रतीक करते हैं, बाई बी को हम यानी एट्टोबाइट को हम किससे करते हैं? बीवाई से। अब हम एक एक बात करते हैं कि क्या किसमें कैसा होता है। जिसका एकदम नंबर जो होता है ना फिट होता है। 1 किलोबाइट में जो होता है वो केबी प्रतीक होता है हमारा, और इसमें क्या होता है हमारा 1024 बाइट होते हैं। कितने होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। ऐसे ही हमारा 1 मेगाबाइट होता है। मेगाबाइट को एमबी से प्रतीक करें, जो कि हमारा आजकल बहुत यूज होता है, वो क्या है हमारा 1024 किलोबाइट को प्रतीक करते हैं, क्योंकि यही ऐसे ही घटते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है आगे 1 गीगाबाइट होता है, तो 1 गीगाबाइट को जीबी से करते हैं, तो इसमें क्या होगा? एमबी होगा, 1024 एमबी होगा। ठीक है, 1 टेराबाइट में क्या होगा आपका? टीबी से प्रतीक करते हैं इसको, तो क्या होगा? गीगाबाइट होगा, यानी कि जीबी होगा, इसमें 1024 जीबी होगा। ठीक है दोस्तों, 1 पेटाबाइट है तो पीबी से प्रतीक करते हैं इसको, और इसमें क्या होता है 1024 टेराबाइट होते हैं। 1 एक्साबाइट में ईबी से प्रतीक करते हैं इसको, और 1024 पेटाबाइट होते हैं इसमें। 1 जेट्टाबाइट में जेडबी से प्रतीक करते हैं इसको, और इसमें 1024 एक्साबाइट होते हैं। ऐसे ही होते हैं 1 येट्टाबाइट में आपका ये वाईबी से प्रतीक करते हैं इसको, और 1024 क्या होते हैं इसमें? जेट्टाबाइट होते हैं। आप इसको जल्दी से जो है ना कवर कर लीजिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छी चीज़ होती है भी, क्योंकि टेराबाइट तक बच्चों को लगभग अधिकांश पता होता है कि टेराबाइट तक ही हमें पता होता है कि हम टेराबाइट तक ही सोचते हैं कि हमारी जो है ये बड़ी इकाई यही हो टेराबाइट, परंतु अभी क्या है फिलहाल में हमने वाईबी तक प्रतीक किया है इसको। ठीक है भाई, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 वाईबी में कितना होता है? 1024 जेट्टाबाइट होता है, यानी कि जीबी होता है। जेडबी, 1 जेडबी में जो होता है वो ईबी होता है 1024। 1 ईबी में जो होता है वो 1024 पीबी होता है। 1 पीबी में जो होता है वो हमारा 1024 टेराबाइट होता है। 1 टेराबाइट में जो होता है वो 1024 जीबी होता है। 1 जीबी में जो होता है वो 1024 एमबी होता है। 1 एमबी में जो होता है वो आपका 1024 केबी होता है। 1 केबी में जो होता है वो 8 बिट्स होता है। ठीक है, बिट्स होता है, और 8 बिट्स में क्या होता है जी? 0 या 1 बाइट होता है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं अच्छे तरीके से। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में जो है हम कंडीशन जो है आगे देखते हैं कि क्या कंडीशन बनने वाली है। फिलहाल में हमारा जो है ये बहुत अच्छा सेशन होने वाला है आज, क्योंकि आज हम ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं इसमें कि जहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर तो हमारे निश्चित मिल ही जाते हैं। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले जाओगे। मैं बार बार इसलिए हट जाता हूँ स्क्रीन से कि जिससे कि आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भली भांति ले सको। ठीक है भाई, तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो मेमोरी का मापन कर लिया हमने। अब जो हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग की बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं।
कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ये भी हमारा जो होता है प्रतीक होता है कि क्या होता है हमारा इसमें। ठीक है भाई, तो देखिए क्या होता है कंप्यूटर के मुख्य भाग, हम थोड़ा सा बता देते हैं इसमें। तो कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग, मुख्य भाग। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग जो होते हैं हम इसमें प्रतीक कर सकते हैं, कौन से होते हैं। एक तो हमारा होता है हार्डवेयर, क्या होता है, हार्डवेयर। क्या होता है भाई, एक तो होता है हमारा हार्डवेयर, एक जो होता है हमारा वो होता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर जो होता है वो हमारा क्या होता है, भौतिक हिस्से होते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं, भौतिक हिस्से। ठीक है, भौतिक हिस्से जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमारे होते हैं हार्डवेयर। और जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं, क्या होती है हमारी एप्लीकेशन, क्या होती है हमारी एप्लीकेशन होती हैं, या जो हमारे ऐप होते हैं, इनको तो बोलते हैं एप्लीकेशन, कोई शॉर्ट फॉर्म ऐप। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। अब इनको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जिनको हम छूकर या स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि हम जिनको स्पर्श कर सकते हैं वही हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर के होते हैं। जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हमारा जो होता है ना, एक मान के चलिए व्हाट्सअप हम यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, व्हाट्सअप यूज करते हैं। तो व्हाट्सअप को यूज करते हैं हम, क्या करते हैं हम, व्हाट्सअप को बेटा यूज करते हैं। तो क्या हम व्हाट्सअप को पकड़ सकते हैं, क्या हम व्हाट्सअप को छू सकते हैं, क्या केवल हम व्हाट्सअप को यूज कर सकते हैं। ऐसा मान के चलिए भौतिक जितने भी होते हैं, हार्डवेयर जितने भी होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, हार्डवेयर जितने भी उपकरण होते हैं, ये उपकरण भी होते हैं, ऐसा कह सकते हैं उपकरण। क्या होता है भैया, उपकरण होते हैं, जबकि ये एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि उपकरणों का निर्माण होता है, जबकि सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, उनको क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, उनको डाउनलोड किया जाता है। क्या किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है। क्या किया जाता है, इंस्टॉल। क्या किया जाता है भाई, या तो इंस्टॉल किया जाता है या फिर इनको क्या किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है। बेटा इस बात को अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है, इनको स्पर्श नहीं कर सकते। बताओ मैं अगर कहूँ कि भाई मैंने जो है मोबाइल फ़ोन लेना है, तो मेरा मोबाइल फ़ोन जो है क्या है, हार्डवेयर। क्या है, हार्डवेयर। मैंने कहा कि मुझको जो है रिमोट लेना है, ठीक है, मैंने मान लो कि मुझको क्या है, चश्मा लेना है, तो क्या है, ये हार्डवेयर है। मैंने बोला कि ये पेन लेना है, तो ये क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है जी, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं वो हार्डवेयर। ऐसे कंप्यूटर में क्या होता है, आपकी जो मॉडेम होती है वो हार्डवेयर होती है, छू सकते हैं उसको। मॉनिटर जो होता है उसको भी छू सकते हैं, कीबोर्ड जो होता है उसको भी छू सकते हैं, माउस जो होता है उसको भी छू सकते हैं। क्या आप माइक्रोसॉफ्ट को छू सकते हो आप, क्या MS ऑफिस को छू सकते हो आप, नहीं छू सकते ना। तो एप्लीकेशन जो होते हैं व्हाट्सअप, यूट्यूब, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनको छू सकते हो नहीं, इनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्या होते हैं हार्डवेयर, क्या होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको बता दिया। आप देखिए हार्डवेयर में भी क्या क्या चीज़ होती हैं, हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ होती है इसको देख लेंगे। पहले मैं एक बार आपकी क्लास देख लेता हूँ, आपकी क्लास अच्छी चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारा सिस्टम जो है ना हैंग भी हो जाता है कई बार, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है इस टाइम। ठीक है भाई दोस्तों, तो अभी फिलहाल में आप ये बताइए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप समझ गए होगे अच्छे तरीके से क्या होते हैं। तो अब हार्डवेयर में भी क्या होता है ना, हार्डवेयर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बताता हूँ वो कौन कौन सी होती है हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर की बात तो बात करेंगे, मगर पहले हार्डवेयर देख लेते हैं, हार्डवेयर में क्या क्या घटक होते हैं। तो हम सबसे पहले ए बार डालेंगे और ए में डालेंगे हार्डवेयर। ठीक है भाई, अब हार्डवेयर में पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट होता है हमारा इनपुट। बेटा क्या होता है, इनपुट। हार्डवेयर में आते हैं इनपुट भी। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा जो आता है वो आता है आउटपुट। आउटपुट भी हमारे हार्डवेयर ही होते हैं। तीसरे नंबर पर जो होता है वो हमारा क्या होता है, तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो वो होता है स्टोरेज। क्या होता है, तीसरे नंबर पर हमारा स्टोरेज होता है। क्या होता है, स्टोरेज होता है। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें, चौथे नंबर पर जो वो होता है कि हम स्टोरेज के बाद भी हम काम कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं, ये भी क्या होती हैं, हमारी हार्डवेयर होती हैं। अभी एक एक के बारे में बात तो करेंगे, फिलहाल में सबको भी निचोड़ा करेंगे पूरी तरीके से। फिर क्या होती है, हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस भी होती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस। तो बेटा ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये और इनके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, ये और इनके अंदर भी चीज़ें आती हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जितनी भी इनपुट डिवाइस होती हैं, वो सब हार्डवेयर होती हैं। आउटपुट डिवाइस जो होती हैं वो सब हार्डवेयर होती हैं। स्टोरेज डिवाइस जो होती हैं वो सब क्या होती हैं, हमारी
हार्डवेयर होती है जहाँ हम सबको छू सकते हैं। इनपुट का मतलब अगर मैं कहूँ तो माइक्रोफोन, ऐसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन को मैं छू सकता हूँ। आउटपुट डिवाइस की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंटर, क्या है, प्रिंटर, प्रिंटर को मैं भी छू सकता हूँ। स्टोरेज डिवाइस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस की, तो क्या होता है, डीवीडी, इसको भी मैं छू सकता हूँ। कम्युनिकेशन डिवाइस की अगर मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन डिवाइस की, तो मैं बात कर सकता हूँ मोडेम की, किसकी, मोडेम की, तो मोडेम को भी छू सकता हूँ। प्रोसेसिंग डिवाइस की अगर मैं बात करूँ तो किसे कह सकता हूँ, सीपीयू को, ठीक है, या जीपीयू को, ठीक है, या मदरबोर्ड, किस है, मदरबोर्ड, ठीक है भाई। तो मैं इन सबको क्या है, छू सकता हूँ। तो हार्डवेयर में क्या होता है, वो यही होता है, ठीक है भाई। क्या होता है हार्डवेयर में, सब चीज़ें हार्डवेयर में होती हैं। क्या होती हैं, हार्डवेयर में होती हैं सारी चीज़ें, आप इसकी चिंता ना करो। क्या होती हैं, सब हार्डवेयर में होती हैं। क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती हैं, सारी जितनी भी होती हैं इनपुट डिवाइस हार्डवेयर ही होती हैं हमारी, ठीक है। आउटपुट डिवाइस जो होती है वो सारी हमारी डिवाइसेज जो होती हैं सब हार्डवेयर होती हैं, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस जो होती है हमारी हार्डवेयर होती हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस जो होती है वो भी हार्डवेयर होती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस जो होती है वो सब हार्डवेयर होती हैं। अब हम इनमें सीखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, उनके क्या काम होते हैं। एक एक बात यहाँ सीखेंगे हम इसमें, क्योंकि अगर हमने ये बात सीख ली कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं तो भी काम बन जाएगा, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं अगर ये सीख गए तो भी काम बन जाएगा, स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है तो हम ये अगर सीख गए तो फिर तो मौज ही है इसमें। तो फिर क्योंकि स्टोरेज डिवाइस में बहुत सारी होती हैं आपकी स्टोरेज डिवाइस, जैसे यूएसबी होती है, डीवीडी होती है, ठीक है, आपकी फ्लैश डिस्क होती है, ठीक है, ब्लू रे डिस्क होती है, मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है, जो हमारे पेन ड्राइव होती है, सब क्या होती है, हमारी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। अगर कम्युनिकेशन डिवाइस की बात करेंगे हम, कम्युनिकेशन डिवाइस में क्या होती है, एनआईसी होती है, WNIC होती है, ठीक है, मॉडेम होती है, ठीक है, हब होती है, वायरलेस होता है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, वाईफाई होती है, ब्लूटूथ होती है, इंफ्रारेड होती है, सब क्या होती है, हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग डिवाइस की, तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, CPU होता है, GPU होता है, ठीक है, और हमारा क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, ठीक है, साउंड कार्ड भी इसी में आता है प्रोसेसिंग डिवाइस में। तो हम इनके बारे में ना टोटल बात करने वाले हैं कि क्या है ये भी बात करने वाले हैं कि क्या है ये, कि इनका यूज क्या होता है। सारी बातें जो है ना आप चिंता ना करो, एक एक करके पूरी एक एक करके जो है ना तोल मोल कर आपको बताई जाएंगी। बिल्कुल आपका जो है ना एक भी क्वेश्चन कटने वाला नहीं है यहाँ से, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर में इनपुट को। पहले इनपुट क्या होता है, देखो एक तो इनपुट को हम समझेंगे अपने तरीके से। क्या होता है हमारा इनपुट डिवाइस, हमारी इनपुट डिवाइस क्या होती है इनको समझ लेते हैं। देखिए जो भी यूज़र के द्वारा, ये जो भी उपयोग करता होता है, जैसे मैं उपयोग करता हूँ, ठीक है, अब मेरे द्वारा जो है जब भी कोई चीज़ जो है कंप्यूटर के अंतर्गत एंटर की जाएगी, जैसे मैंने कीपैड है और मैंने कीपैड मान लीजिए मैंने फ़ोन उठाया और मैंने इसमें दबाया कोई भी चीज़, तो मैं इसमें इन कर रहा हूँ कोई भी चीज़, ठीक है। मैं इस टाइम माइक से बोल रहा हूँ आपको बातें, माइक्रोफोन मैंने लगा रखा है और मैं इस टाइम आपको बोलता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, इन हो रहा है, ठीक है। तो माइक्रोफोन जो है मेरा क्या है, इनपुट है, ठीक है। तो जितनी भी डिवाइस हमारे कंप्यूटर में डाटा को एंटर करती हैं प्रोसेसिंग के लिए स्टोरेज के लिए डाटा को एंटर करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ऐसी वो डिवाइसें कौन सी होती हैं, तो मेरे लाल इसको जरा लिखते रहना आप, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर होता तो कीबोर्ड होता है, कौन सा होता है, कीबोर्ड होता है, हम कीबोर्ड लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो होता है माउस होता है, क्या होता है, माउस होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो स्कैनर होता है, कौन सा होता है, स्कैनर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो माइक्रोफोन होता है, जो मैं अभी बात कर ही रहा था, इसको माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन होता है। अगर माइक्रोफोन के बाद में करें तो टच स्क्रीन, जो हम टच स्क्रीन चलाते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। वेब कैमरा जो होता है हमारा, वेब कैमरा जो होता है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद अगर हम करें तो जॉयस्टिक जो होता है, ये भी हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जॉयस्टिक जो होता है। फिर अगर हम बात करें ट्रैक बॉल, हमारा ट्रैक बॉल जो होता है, ये भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल के बाद में अगर हम करें OCR रीडर, ये भी हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। अगर हम बात करें बार कोड रीडर, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। माइकर जो चेक को पढ़ता है, माइकर ये भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ग्राफिक टैबलेट, ठीक है भाई, ग्राफिक टैबलेट जो होता है ये भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। अगर हम इसके बाद में करें तो स्मार्ट कार्ड या डिजिटल कैमरा भी कह सकते हैं, डिजिटल कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस होता है। अगर हम इसी की बात करें तो हमारे स्मार्ट कार्ड ये भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है बेटा। अगर हम इसके बाद में करें स्मार्ट कार्ड रीडर, पूरा नाम लिख देते हैं। इसके बाद होता है बायोमेट्रिक सेंसर बोलते हैं इसको,
तो ये आदि, ये चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं, ये चीज़ें होती हैं ऐसी जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं। आप इनको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं हट जाता हूँ एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, कैसे भी करो, आप इनको तैयार करो, ठीक है भाई, आप इनको तैयार करो। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, OCR रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसे कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर होता है, माइकर होता है, ग्राफिक टैबलेट होती है, डिजिटल कैमरा होता है, स्मार्ट कार्ड रीडर होता है, बायोमेट्रिक सेंसर होता है जिससे हम बायोमेट्रिक करते हैं। आपने शायद यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ करने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होगी, मैं इसको रफ कर देता हूँ और इसके बाद में हम जो करते हैं वो लिखते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है भाई। इसके बाद हम लिख सकते हैं आउटपुट डिवाइस, क्या लिख सकते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो दूसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे इसमें, आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस में क्या होता है भाई, आउटपुट डिवाइस में जो होता है, सबसे पहले हम लिख सकते हैं प्लॉटर। तुम्हें पता है नंबर प्लेट जो बनाते हैं उस पर जो नंबर डालते हैं प्लॉटर के द्वारा डालते हैं। मल्टीमीडिया जिसे हम स्पीकर कहते हैं, मल्टीमीडिया इसी में आ गया है। मॉनिटर इसी में आ गया है, मॉनिटर के बाद में स्पीकर इसी में आ गया। प्रिंटर, देखो स्कैनर जो होता है वो किसका होता है, इनपुट होता है, प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट होता है, ठीक है। एक जो होता है इसके बाद में होता है SGD, इसे हम क्या कहते हैं, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, क्या होता है, डिवाइस, इसको हम बोलते हैं डिवाइस, ठीक है भाई। इसके बाद में तो एक जो होता है वो होता है GPS, ये तो खूब पढ़ा होगा आपने GPS। इसका क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो भैया ये चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं, हमारी आउटपुट होती हैं। या इसमें हम एक बात और कर सकते हैं, साउंड कार्ड भी डाल सकते हैं। क्या डालते हैं, साउंड कार्ड, हमें तो साउंड कार्ड लिख सकते हैं, वीडियो कार्ड भी लिख सकते हैं, वीडियो कार्ड भी एंटर कर सकते हैं। और ब्रेल रीडर, जो ब्रेल लिपि को एंटर करता है उसे कहते हैं ब्रेल रीडर, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ जो होती है हमारी क्या होती है भैया, ये होती है हमारी आउटपुट डिवाइस। इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लो, कैसे भी करो, आप छापो, कुछ भी करो, ठीक है। चॉइस इज़ योर, ठीक है। प्लॉटर हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है। SGD हो गया, स्पीच कैरेक्टर डिवाइस बोलते हैं इसको। GPS हो गया है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है इसको। साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ब्रेल लिपि हो गया, ठीक है भाई। हो गया इतना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो देखते हैं, हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या होती है हमारी, जो हमारे डाटा को स्टोर करती है। वो कौन कौन सी डिवाइस होती हैं, कौन सी होती है हमारी स्टोरेज डिवाइस। तो तीसरे नंबर पर हमारा क्या है, तीसरे नंबर पर है स्टोरेज डिवाइस। क्या होती है हमारी स्टोरेज डिवाइस, होती है हमारी तीसरे नंबर पर। अब स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, जो हमारे डाटा को जो है स्टोर करती हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है हार्ड ड्राइव। क्या होता है, हार्ड ड्राइव, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम यहाँ करेंगे तो CD ड्राइव। तीसरे नंबर पर अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, USB। चौथे नंबर पर हम देखेंगे तो DVD। फिर यहाँ पर देखेंगे DVD ड्राइव लिख दो, चलो यार ड्राइव भी लिख दो, ड्राइव। इसके बाद में हम देख सकते हैं तो ब्लू रे ड्राइव, ठीक है, ब्लू रे ड्राइव हो गया। फिर इसके बाद में फ्लैश ड्राइव हो गया बेटा। इसके बाद हम देखते हैं मेमोरी कार्ड, जो हम यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड, ठीक है, वो इसमें आता है। मेमोरी कार्ड के बाद में अगर हम देखते हैं तो ब्लॉकिंग स्टोरेज या क्लाइड लिख लो, चलो क्लाइड अच्छा है, क्लाइड स्टोरेज, ठीक है भाई। इसके बाद हम करते हैं तो पेन ड्राइव, ये सब क्या है, पेन ड्राइव। फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो मेरे दोस्तों सब चीज़ें जो है यही होती हैं, स्टोरेज डिवाइस होती है ये हमारी। क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है हमारी, हार्ड ड्राइव होती है, CD ड्राइव होती है, ठीक है, CD ड्राइव होती है। ये सब देख लो आप इसको, ठीक है। चलो फिर देख लिया इसने, नोट स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो। इसके आगे देखते क्या है। अब जो हम देखने वाले हैं, अब जो हम देखेंगे बेटा वो देखेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस।
ठीक है, अभी आपको इसको आराम से सीखना, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि क्या होता है, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था पहले, तो इसलिए मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया और मैं फिर बोर्ड के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। तो देखो ये चौथी चीज़ होती है हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी ये क्या होता है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर में क्या होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस होता है और प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। तो उनमें से जो होता है हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस जो है, इसमें हम NIC का प्रयोग करते हैं सबसे पहले। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी क्या होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आपने खूब पढ़ा होगा ये परीक्षा में, ठीक है, आपको आता भी है। इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ना। इसका क्या काम होता है, NIC का काम क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने का ये काम होता है। दूसरा जो होता है कम्युनिकेशन डिवाइस वो होता है WNIC। दूसरी जो कम्युनिकेशन डिवाइस होती है वो क्या होती है हमारी, WNIC होती है। इसे हम क्या कहते हैं, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका काम क्या होता है, वायरलेस के माध्यम से, यानी बिना तार के माध्यम से नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ना। क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ना होता है। इसका मतलब होता है WNIC, ठीक है। तो दो चीज़ें सीख ली, NIC का काम होता है मतलब इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने का काम होता है, और WNIC का काम क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ना। इसी प्रकार मॉडेम होता है। मॉडेम क्या होता है, टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करके, यानी कि टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराना, ठीक है। मॉडेम का नाम सुना होगा तुमने, देखा होगा कई बार कि जब हम देखते हैं किसी भी मतलब साइबर कैफ़े पर, तो वहाँ पर एक मॉडेम रखा होता है जिससे कि सारे बाहर कंप्यूटर जो होते चलते रहते हैं, ठीक है। वो BSNL का होता है, एयरटेल का होता है, सब ये काम होते हैं उसमें, ठीक है भाई। इसका काम क्या होता है, इसका काम बेटा होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, और डिजिटल सिग्नल का काम जो होता है एनालॉग में। तो मॉडेम का दो काम होता है, एनालॉग सिग्नल का डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल का एनालॉग में कन्वर्ट करना होता है। ये काम किसका होता है, मॉडेम का होता है। तो ये चार चीज़ होती हैं हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस में आती हैं। फिर पांचवी चीज़ जो आती है वो आती है हब। ये क्या होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है। लैन जो होता है वो क्या काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क को किससे जोड़ता है, इंटरनेट से जोड़ता है। फिर इसी में एक होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी लैन को इंटरनेट से जोड़ता है, ठीक है। एक होता है इसमें इंफ्रारेड, ठीक है। ये बेतार संचार होता है, इसमें तार की आवश्यकता नहीं होती, बेतार संचार होता है। ये निम्न दूरी पर स्थित कंप्यूटर को संचार माध्यम से जोड़ता है। क्या होता है, निम्न दूरी पर स्थित कंप्यूटरों को संचार माध्यम से जोड़ने का ये काम करता है। अगर बात करते हैं ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ आप लघु तरंग धैर्य की रेडियो तरंग होती हैं। लघु तरंग धैर्य की क्या होती है, रेडियो तरंग, जिसका उपयोग जो होता है संचार को सक्षम करना होता है, संचार को क्या करना होता है, सक्षम करना होता है। फिर एक आता है आपका वाईफाई, इसे भी बेतार संचार होता है। इससे भी क्या होता है हमारा क्या कम्युनिकेशन संचार जो है मिलता है। तो एक बार इन सबको देख लीजिए। NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसको कहते हैं हम, ठीक है। नेट को कंप्यूटर से जोड़ता है। इतनी बात हमने यहाँ तक समझ ली है। फिर अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, WNIC होता है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर बोलते हैं इसको। वायरलेस इंटरनेट से कंप्यूटर को जोड़ना होता है। मॉडेम आप जानते हो, मॉडेम क्या होता है, टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट ये करता है। हब क्या होता है, लैन को इंटरनेट से जोड़ता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है, लैन को इंटरनेट से जोड़ता है, ठीक है। इंफ्रारेड क्या होता है, बेतार संचार होता है। निम्न दूरी पर स्थित कंप्यूटर जो किसी ऑफिस में होते हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ रखे रहते हैं और एक मास्टर कंप्यूटर जुड़े होते हैं जिससे कि ये काम करता है। जैसा आप एग्जाम ऑनलाइन देने जाते हो तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है बेटा। ब्लूटूथ क्या होता है, लघु तरंग धैर्य की एक रेडियो तरंग होती है इसमें, जिनका उपयोग जो होता है संचार को सक्षम करना होता है, ठीक है। किसका काम होता है, ब्लूटूथ का। वाईफाई जो होता है वो क्या होता है, वाईफाई ये भी बेतार संचार होता है जो ये हमारे संचार को सक्षम करता है। तो ये कुछ हो गए हमारे कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस से बात करने वाले हैं। यानी कि पांचवा जो होता है हमारा, किसमें, हार्डवेयर में जो हमारा पांचवा पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा, कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, ठीक है भाई। क्या होता है पांचवा हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस, चौथा कम्युनिकेशन डिवाइस और पांचवा क्या होता है वो होता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। तो अब हम सीखेंगे इसको, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है भाई। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती हैं इसे आराम से समझ लो। तो वो काम होता है जो कंप्यूटर में प्रोसेस करने का काम होता है, वही प्रोसेसिंग डिवाइस का होता है। इसमें जो होती है हमारी पहली चीज़ क्या होती है, वो होती है हमारी CPU। दूसरी जो होती है वो हमारी क्या होती है, GPU, ठीक है। तीसरी जो होती है हमारी इसमें कौन सी होती है, मदरबोर्ड, ठीक है। और चौथा जो होता है इसमें वो होता है हमारा साउंड कार्ड। कौन सा होता है हमारा, साउंड कार्ड। ये चीज़ जो होती है हमारी किस चीज़ के लिए होती है, ये हमारी प्रोसेसिंग करती है। साउंड कार्ड हमारे साउंड को प्रोसेस करती है। मदरबोर्ड जो है हमारे सारे कम्युनिकेशन को करती है। GPU जो होता है इसका मतलब होता है ग्राफिक्स, क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका मतलब CPU का आप सब समझ सकते हो क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है।
तो इसका जो काम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जीपीएस का क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। मदरबोर्ड को आप जानते हो, सारे बोर्ड जो है इसी बोर्ड में लगे होते हैं मदरबोर्ड में, ठीक है। और साउंड कार्ड जो होता है वो एक ही होता है, जिसमें हम अपने ईयरफोन, अपने साउंड या अपने सिस्टम को जो है पिन एंटर करते हैं, उसे हम कहते हैं साउंड कार्ड। तो ये जो हमारी सारी चीज़ें हुई हैं जो हमने सीखी हैं, क्या क्या सीखी हैं हमने अभी तक सीखी हैं। पहली सीखी हमने इनपुट, ठीक है। दूसरी हमने सीखी आउटपुट, तीसरी हमने देखी स्टोरेज। चौथी हमने जो सीखी वो कौन सी सीखी, कम्युनिकेशन। पांचवी जो हमने सीखी है वो सीखी है प्रोसेसिंग हमने। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सब क्या होता है, हार्डवेयर होता है। वो सब क्या होता है, हार्डवेयर। तो हम जो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, कल जो हम पढ़ाएंगे वो सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे। आज जो हमने सीखा है वो क्या क्या सीखा है इस क्लास में, हमने सीखा है कि क्या क्या डिवाइसें होती हैं, यानी कि हम जो हमारा डाटा होता है, जो हमारा डाटा होता है, हम उसको किस चीज़ में मापते हैं, KB, MB, GB, उनको सबको सीखा किनकी क्या क्षमता होती है, ठीक है। फिर हमने सीखा है कि कंप्यूटर का मुख्य भाग जो होते हैं वो दो भागों में बांटे होते हैं, एक तो हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। उसमें सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का क्या क्या मटेरियल होता है, हार्डवेयर में क्या चीज़ बड़े बड़े मेजर पार्ट होते हैं। तो हार्डवेयर में इनपुट होता है मेजर पार्ट, आउटपुट सारे हार्डवेयर होते हैं, स्टोरेज सारा हार्डवेयर होता है, कम्युनिकेशन सारा हार्डवेयर होता है, प्रोसेसिंग सारा हार्डवेयर होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारा बचा है, जो एप्लीकेशन सिस्टम होता है वो हमारा है सॉफ्टवेयर। तो इसकी क्लास जो हम कल लेंगे, क्योंकि कल जो हम सीखने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर प्लस हम बाइनरी सिस्टम को डेसिबल, हेक्साडेसिबल, इन अदर उनमें मतलब कन्वर्ट करने की स्थिति सीखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।